मुक़्तदिर हलकों ने अपने नए पैगाम में इमरान खान की रिहाई का फ़ॉर्मूला बताया है। ये फ़ॉर्मूला क्या है, किसके ज़रिए दिया गया है, इस हवाले से तफ़सीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की करप्शन की एक नई कहानी सामने आई है। हवाले से भी तफ़सीलात को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूँ सेरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इस हवाले से बात कर लेते हैं जो इन दिनों ख़ास तौर पे नून लीग की करप्शन की नई नई कहानियाँ सामने आने लगी हैं। एक बार फिर से करप्शन के बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी कहते हैं कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 3,177 अरब रुपए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर खर्च कर दिए गए हैं। वफाकी इदारों में कोई फ़ाल इंटरनल ऑडिट सिस्टम मौजूद नहीं है। भारी बजट मांगने के बावजूद 115 वफाकी इदारे 87 अरब रुपए इस्तेमाल ही नहीं कर सके। दूसरी जानिब अब हुकूमत को की मुनाफ़त का एक लेवल है, वो देखा जाए तो वही मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि जब साबिक चीफ जस्टिस सुमैता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था वो उस वक्त पंजाब के अंदर और KPA के अंदर इलेक्शन कराने की बात जब करता था और अहकामात दिए गए थे, 14 मई को तारीख भी दे दी गई थी कि इलेक्शन करवाए जाएँ। उस वक्त यही हुकूमतें थी जो कहती थीं कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। उस वक्त बज़ाहिर फ़ंड्स ना होने का बहाना किया जाता तो कहते थे कि 20 अरब नहीं है इस वक्त मौजूद और इलेक्शन करवाए जा सकें, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अब दूसरी जानिब इस खबर के मुताबिक 3,177 अरब रुपए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ही खर्च किए जा चुके हैं। इनका कोई हिसाब नहीं है और हुकूमत की करप्शन की एक नई कहानी सामने आई है जो कि अंसार अब्बासी सामने लाए हैं। दूसरी जानिब मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने नए पैगाम में इमरान खान की रिहाई का फ़ॉर्मूला बताया है और दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के मामले पर भी तेज़ी के साथ आगे पेशरफ्त होने वाली है। बज़ाहिर जो फ़ॉर्मूला है ये आने वाली पेशरफ्त से बज़ाहिर जुड़ा हुआ नज़र आता है। अदालती महाज पर एक बार फिर से हलचल है। अल-कादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत को एक दफ़ा फिर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। समाअत मुकर्रर की गई है 29 जून को और पिछली समाअत के अंदर देखें तो बज़ाहिर जजेस का काफ़ी बड़ा एक यूटर्न नज़र आ रहा था और उनका रवैया बदला हुआ नज़र आ रहा था। वही जजेस जिससे पहले आखिरी वार्निंग या आखिरी चांस के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, कह रहे थे इसके बाद अगर नहीं दलाइल दिए जाते मरकज़ी अपीलों के ऊपर इमरान खान के वकला की जानिब से तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बताएगा, फिर जो भी कानून प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन अब गुज़िश्ता समाअत के ऊपर एक दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई जब जजेस का रवैया, खास तौर पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का रवैया काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ दिखाई दिया। अब देखना है कि 29 जून को होने वाली समाअत के अंदर जजेस का रवैया कैसा रहता है, कौन सा अहम ऑर्डर आता है। गुज़िश्ता समाअत पर तो उन्होंने अडियाला जेल हुकाम को इमरान खान के वकालतनामे 7 दिनों के अंदर दस्तखत करा कर देने का हुक्म दिया था। अब इस मामले के ऊपर भी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और सलमान सत्तर के मौक़िफ़ के अंदर तज़ाद सामने आया है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का जवाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमा हुआ उसमें कहते हैं कि हमने तो इनको वकालतनामे साइन करवा के दिए थे, खुद ही लेने नहीं आए। लेकिन दूसरी जानिब सलमान सत्तर कहते हैं कि हमें सिर्फ इमरान खान का वकालतनामा साइन शुदा दिया गया, बुशरा बीबी का नहीं था, हमें वो भी ज़रूरत है, वो भी लेना है। तो जो जेल हुकाम है उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। अब दूसरी तरफ लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर भी एक अहम मामला सामने आया है। ATC अदालत के अंदर मुगलपुरा जलाओ घेराव केस समेत 2 मुकदमात के अंदर शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता दिनों समाअत होनी थी और वकील राना मुदस्सिर घंटों अदालत के अंदर मौजूद रहे। 2 मरतबा केस को कॉल भी किया गया लेकिन फिर प्रोसिक्यूशन ने जानबूझकर रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया और फिर समाअत को 4 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी मई 2024 से मुसलसल जेल के अंदर हैं और जिस दिन का बज़ाहिर ये वाक़या है जो केस उन पर बना है, इसके अंदर ज़मानत की दरख्वास्त थी, तो वो उस दिन रिकॉर्ड के मुताबिक वो कराची में अपनी अहलियत के साथ थे। इस मामले के ऊपर अपना वीडियो बयान भी दे चुके हैं। बज़ाहिर उन्हें वाज़ेह तौर पे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब इमरान खान के बुनियादी मुतालबात को देखा जाए तो उनके बुनियादी मुतालबात जो 3-4 नज़र आते हैं, सबसे पहले तो 2024 का जिसे वो क्लेम करते हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है, शफ़ाफ इंतखाबात नहीं थे और धांधली की गई। तो सबसे पहला उनका जो मुतालबा है, सबसे बड़ा मुतालबा जो कि नाकाबिले कबूल नज़र आता है, वो ये है कि इस मैंडेट की वापसी है, इलेक्शंस की शफ़ाफ तहकीकात करवाई जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये वो
بظاہر وہ اینٹ ہے جو اگر اس کو نکال دیا جائے تو موجودہ نظام کی عمارت ہی زمین بوس ہو جائے گی۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں کارکنان کے اوپر جو فائرنگ یا جو بھی تشدد کی جو بھی اطلاعات آئیں، خبریں آئیں، تو ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ان واقعات کی بھی۔ پھر اس کے علاوہ وہ سائفر اور رجیم چینج کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بظاہر ان تمام تر مطالبات کو اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بظاہر تمام مطالبات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک مطالبہ مانا گیا تو موجودہ نظام جو ہے اس کو برے طریقے سے اس کو نقصان پہنچے گا، متاثر ہوگا۔ بظاہر جو موجودہ نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان فی الحال سمجھوتہ کریں اور جو بھی معاملات اب ہو چکے ہیں اس کو پیچھے چھوڑ کر تو آگے دیکھا جائے۔ فی الحال احتجاج یا تحریک کی راہیں بھی بند کی جائیں، 2029 یا 30 کے الیکشن کا صبر کے ساتھ انتظار کیا جائے اور اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن عمران خان دوسری جانب کہتے ہیں کہ اگر آج عمران خان ایک کاغذ کے اوپر دستخط کر کے جیل حکام کے حوالے کر دیتے ہیں یا موجودہ نظام کو دے دیتے ہیں تو ان کی رہائی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اور موجودہ نظام ان سے فی الحال اصل میں وہ ایک کاغذ پر دستخط ہی چاہتا ہے کہ اس کے بعد میں عمران خان کو بھی نواز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر سیاستدانوں کی صف کے اندر کھڑا کیا جا سکے۔ اب سینئر صحافی سہیل وڈائچ کے کالموں کے اندر حالیہ خاص طور پہ جو ان کی کالمز ہیں ان کے اندر اب معاملات کو ایک نیا رخ بظاہر ملنے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات لامحدود نہیں ہوں گے، اور اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ راتوں رات 2024 کے نتائج تبدیل ہو جائیں گے تو یہ ناممکن ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان اچانک سے باہر آ جائیں گے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ تو بظاہر ایک نیا جو ہے